वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे मंत्रियों और विधायकों के कद तय करेंगे। दरअसल दूसरे दलों से लाकर भाजपा ने जिन नेताओं को पद प्रतिष्ठा से नवाजा, उन सबकी असल परीक्षा लोकसभा चुनाव के परिणाम से होगी। चुनाव का अंतिम चरण पूरा होने के साथ ही सबकी नजरें 4 जून को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। नतीजों से निकलने वाले संदेश बहुत कुछ तय करेंगे। चुनाव लड़ रहे केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों का कद तो तय होगा ही, साथ ही मंत्री बनने का सपना देख रहे कई विधायकों की जमीन पर पकड़ भी सामने आएगी। 2.5 महीने लंबे चुनाव अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के कई महत्वपूर्ण फीडबैक सामने आए हैं। पहला, कई मंत्रियों और सांसदों की छवि जनता के बीच ठीक नहीं थी। पीएम मोदी के नाम पर लगातार 2 चुनाव जीतने के बावजूद वे जनता से कटे रहे। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, चुनाव के नतीजे जो हैं वो मंत्रियों और विधायकों के जो कद है वो तय करेंगे। बिल्कुल जनता देखिए सबसे बड़ी किसी भी लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जो प्रत्याशी होता है उसी की सबसे बड़ी अहमियत होती है और वो चेहरा सभी का आईना होता है। सभी लोग इस बात का जो है भरोसा होता है कि ये जो हमारा प्रत्याशी है, जो हमारा कैंडिडेट है वो अच्छा है, जिसकी भावनाएं से ओतप्रोत होकर लोग वोट करते हैं। इससे पहले 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ, लेकिन इस बार भी जो चुनाव हुआ उसमें 60% जो भूमिका रही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। लेकिन इस तीसरे बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, इसमें प्रत्याशी भी बड़ी अहम भूमिका में रहे। और हम सबसे बड़ी बात बता दें कविता की, इस प्रदेश में जिस तरह से 80 लोकसभा सीट में बहुत कम लोगों का बदला गया टिकट और बहुत सारे लोगों को पुराने ही प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जिसपे वहां के मतदाता काफी असंतुष्ट थे। अब सबसे बड़ी बात है कि चूंकि जब 2024 का इस बार जब सरकार का गठन होगा तो बहुत सारे नेता हैं जो अपने आप को मन में सोचते हैं कि हम इस बार मंत्री बनेंगे, हमारा कद बढ़ेगा। उसको लेकर के जिस तरह से सबके मन में ये सवाल है उसकी स्थिति है पूरे प्रदेश में कम से कम 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जिसपे की कैंडिडेट का बदलना काफी आवश्यक था, क्योंकि वहां का मतदाता अंदर से असंतुष्ट था। कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो मिश्री के देख लीजिए जो अजय कुमार टेनी है, यहाँ संत कबीर नगर की सीट है, वहाँ जो है बस्ती की सीट है, 5-7 ऐसी सीटें हैं जिसपे बहुत सारे कार्यकर्ता अपने जो वहां पर सांसद थे उनसे नाराज थे। लेकिन अगर प्रत्याशी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन पे भरोसा जताया है तो अगर वो अपने भरोसे पे खरे नहीं उतरे, अगर उन्होंने मतदान का प्रतिशत अपने पाले में नहीं जोड़ा, अगर उनका प्रतिशत नहीं बढ़ा तो ये उनका हार होगा, ये उनके लिए काफी नुकसान साबित हो सकता है। क्योंकि इस बार कई बड़े चेहरे हैं जो इस बार मैदान में है और उन चेहरों का आकलन इसी से होगा कि उनको कितना मत मिला है। क्योंकि अगर मिश्री की बात करें, हम लखीमपुर खीरी की बात करें, जो है यहाँ महेंद्र पांडे हैं उनकी बात करें, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, ये बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इन लोगों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की साख जुड़ी हुई है और उस साख को बढ़ाने के लिए इनका कितना योगदान हो पाता है, मतदाता इनको कितना पसंद करते हैं, यह आने वाला समय बताएगा। 4 तारीख को यह पता चलेगा, लेकिन यही इनके भविष्य का निर्णायक होगा। क्योंकि आपको बताएं कि मिश्री की जो लखीमपुर की थार वाली घटना थी पूरे देश में मशहूर हो गई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अगर इनके ऊपर भरोसा जताया है तो जाहिर सी बात है इनका अपना जनाधार है, अपना एक वजूद है, लेकिन उस वजूद को कितना कायम रख पाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और अगर इस बार ये अपने वजूद को बचाए रखने में सफल हुए तो भारतीय जनता पार्टी इनको उसी तरह से सम्मान देगी। इसी तरह अन्य सीटों पर जो स्थितियां हैं वहां भी जितने भी इनके प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों को इसी उनके मत प्रतिशत पर भी उनको सम्मान मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो शीर्ष नेतृत्व है उनको जो जनाधार मिलता है उस जनाधार के आकलन पर ही उनको सम्मान मिलने की स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल पवन, यदि बात करें विधायकों की, मंत्रियों की, दूसरे दल से जो आए नेता है, उन सभी की असल जो परीक्षा है वो 4 जून के बाद ही है। जी बिल्कुल, देखिए कविता, भारतीय जनता पार्टी ऐसे माना जाता है कि ये लोग राजनीति की पकड़ बहुत अच्छी रखते हैं, इनको जमीन की पहचान है कि किस जमीन पे हम किसको उतारें जिससे उनको फायदा मिलेगा। लेकिन
अभी हाल में जब यह चुनाव आचार संहिता लागू हुआ उससे पहले या उसके बाद जिन जिन नेताओं को इन्होंने लिया है उनको अपना वजूद, अपना वजन दिखाना पड़ेगा पार्टी में, जिससे पार्टी को ये पता चले कि उनके आने के बाद। आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे रायबरेली में उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, ऐसे कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, लेकिन आने के बाद उन्हें अपना वजूद बताना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में कई ऐसी रणनीति बनाई थी, कई ऐसी योजना बनाई थी। उसमें एक पन्ना प्रमुख, एक पन्ने में जितने वोटर होते हैं उनको लेकर के एक व्यक्ति नियुक्त किया गया था, पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। उस पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी होती थी कि इस पन्ने में जितने वोट हैं उन वोटों को बूथ तक पहुंचाना, वोट पर मतदान कराना, मत प्रतिशत को बढ़ाना। इस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने 2014, 2019 और 2024 का चुनाव देखा है। उसको ऐसा मालूम है कि हम मतदाता तक, व्यक्ति तक किस तरह पहुंच सकते हैं। अपनी पहुंच बनाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक रचना भारतीय जनता पार्टी की है वो कहीं न कहीं से उसको फायदा पहुंचाता है और उसको लेकर के वो हमेशा अपने आप को मजबूत साबित करती है। इसी तरह जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी लोगों को अपना वजूद बताना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो हमारा अपना एक अलग वजूद है, हमने कितना प्रतिशत मत जोड़ा या बिल्कुल सामने आने की स्थिति पता चलेगी। जी कविता। बिल्कुल पवन, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।